एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार किसान हितों में काम करने के बड़े बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश को गेहूं उपार्जन में प्रदेश में नंबर 1 बनाने वाले किसानों की 1400 मैट्रिक टन गेहूं बरसात में सड़ा दी जाती है। प्रशासन और प्रबंधकों की लापरवाही का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। किसान की गेहूं रिजेक्ट कर दी गई है, जिससे उनकी फसल का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिससे किसान परेशान है। सर, यहाँ पर अभी वर्तमान में सॉफ्टवेयर के अनुसार ऑन रिकॉर्ड 655 क्विंटल गेहूं प्रांगण पर है सर, जो कि बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। इतने व्यापक पैमाने पे गेहूं बर्बाद हुआ है, तो इसकी जवाबदारी किसकी है? कौन है खरीदी केंद्र प्रभारी और कौन प्रबंधक है? सर, वर्तमान में यहाँ पर कोई खरीदी केंद्र प्रभारी नहीं है। प्रस्तावित कोई भी खरीदी केंद्र प्रभारी यहाँ पर नहीं है। सिर्फ यहाँ का मैनेजमेंट राजेंद्र ठाकुर के द्वारा किया जा रहा है और राजेंद्र ठाकुर के द्वारा यहाँ पर सुबह शाम आकर रोज़ चेकिंग की गई और खरीदी हेतु निर्देश किए गए हैं। सेवा सहकारी समिति केवलारी के अंतर्गत अहरवाड़ा में जो गेहूं खरीदी केंद्र है, वहाँ पे प्रबंधक राजेश ठाकुर के द्वारा लापरवाही की गई थी और लगभग 655 क्विंटल गेहूँ सड़ा हुआ वो खरीदी केंद्र में वर्तमान में है और लगभग 277 क्विंटल गेहूँ रिजेक्ट हो चुका है वेयर हाउस से। तो इस पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, इस पर क्या रुख है आपका? देखिए, ऐसा है कि सीधी सी बात है कि प्रबंधक की लापरवाही से ये सारा नुकसान हुआ है और साथ में परिवहनकर्ता के द्वारा नुकसान हुआ है। दो व्यक्ति इसमें सीधे सीधे दोषी समझ में आते हैं। एक तो यदि सोसाइटी के प्रबंधक ने उसको सुव्यवस्थित करके स्टैक लगाया होता तो इतना अनाज सड़ता भी नहीं। तो एक तो उसकी वजह से अव्यवस्था फैली है, दूसरी परिवहनकर्ता की वजह से अव्यवस्था फैली है और ये गेहूं का सड़ाव हुआ है। तो यही दोषी प्रथम दृष्टि में समझ में आते हैं और हमारा किसान भाई जो है वो बेचारा परेशान है इन लोगों की वजह से कि उसको जो है इस वजह से जो है पेमेंट मिलने में जो है तकलीफ होने वाली है। ये दो अलग अलग बातें हैं। एक तो बात है आपने जो जैसे 14,000 मीट्रिक टन की बात की आपने, उसकी बात है जो रिजेक्टेड क्वांटिटी है। तो ये रिजेक्टेड क्वांटिटी जो है वो वेयर हाउस में रखी हुई है और रिजेक्टेड क्वांटिटी के मामले में हमने निर्देश दिए हैं सभी समितियों को और DRCS को भी कि उस गेहूँ का वहाँ समिति के लोग जाके उसका अपग्रेडेशन की प्रक्रिया करें और अपग्रेडेशन होने के बाद ये निश्चित ही पूरा गेहूँ तो रिजेक्ट नहीं होगा, उसमें से कुछ क्वांटिटी जो अनुमान है हमारा कि कुछ क्वांटिटी बस रिजेक्ट होगी। सर, इसमें किसकी जवाबदेही है? इसका निर्धारण बाद में होगा। अभी तो इसी प्रयास में है कि जो जितना भी क्वांटिटी है कि फटाफट जो है उसका अपग्रेडेशन हो। लेकिन जो अभी जो प्राथमिक रूप से जो समझ में आ रहा है कि असामयिक वर्षा होने के कारण भी एक कारण है। दूसरी चीज़ है कि परिवहन भी बम्पर खरीदी होने के कारण परिवहन भी जो है थोड़ा लेट हुआ। तो ये 2-3 कारण है। अभी तो हमारा प्रयास यही है कि जल्द से जल्द इस गेहूँ का अपग्रेडेशन होकर किसानों को पेमेंट हो। देखिए, अहरवाड़ा में जो गेहूं खरीदी केंद्र था उसके प्रभारी थे राजेंद्र ठाकुर जी और परिवहनकर्ता, दोनों की लापरवाही से गेहूं सड़े हैं। लेकिन जहां तक राजेंद्र ठाकुर की हम बात करें तो ये एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं उसे बड़े लंबे समय से जानता हूं। ये नैनपुर के नेवारी ग्राम के रहने वाले हैं। नैनपुर थाना में ये 302 के आरोपी भी रहे हैं और इन्होंने अपने ग्राम नेवारी में एक बीज उत्पादन सहकारी समिति बनाए थे जिसके स्वयं राजेंद्र ठाकुर अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने नैनपुर जिला सहकारी बैंक से 10 लाख रुपये का लोन भी लेके रखे थे, लेकिन आज दिन तक वो लोन इन्होंने जमा नहीं किए हैं। समस्या तो बहुत सी हैं, लेकिन मैं अपने सीमित शब्दों में बतला दूं कि वहाँ पर इतनी लापरवाही है प्रबंधक द्वारा, जो राजेंद्र ठाकुर हैं उनके द्वारा इतनी लापरवाहियाँ हैं कि किसानों का जो माल है मैसेज पे नहीं तुला। एक तो
और दूसरी बात हमालों की व्यवस्थाएं कम, जिससे किसानों को ये दिक्कत हुई कि खुद ने अपना पेमेंट देके प्राइवेट कांटा लगा के खुद किसानों ने तोला, और जिन किसानों का उसके हमालों से तोलाई हुई उनसे पैसा लिया गया, कमीशन तक ली गई है। मैं इसका बताऊँ साहब, साहब ही के हैं, ठाकुर साहब का। क्या नाम है आपके साहब? साहब का ठाकुर ही बोलते हैं, इतने भर जानता हूँ। और यहाँ से कोई गेहूं वगैरह चोरी की कोई मामले आए हैं? जी हाँ, कैसे चोरी हुआ है? यहाँ 2 ट्राली भर के ले गए हैं। और किसने ले गया कुछ पता है? अभी पता नहीं है, हम 2 ट्राली पटिया वाले भर लगाए सवेरे भर के ले गए। किसके आदेश पे गई? जय साहब मेरे को ठाकुर साहब बोले थे कि 2 ट्राली आएंगे तो भरवा देना, तो मैं भरवा दिया। राजेंद्र ठाकुर ने बोले थे आप? जी हाँ, फोन लगा के बोले थे। फोन लगा के बोले? हाँ हाँ उनके आदेश पे यहाँ से 2 ट्राली गेहूं गए? हाँ, पटिया वाली। सर मेरे को गिनती के लिए रखा गया, यहाँ धान की खरीदी में भी गिनती के लिए रखा गया था, और एक खरीदी में भी गिनती के लिए रखा गया है, गेहूं खरीदी में। कुछ लोगों का कहना है कि आप अहरवाड़ा ये जो खरीदी केंद्र में जहाँ अपन खड़े हैं, इसके आप खरीदी केंद्र प्रभारी हैं, ऐसा है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं खरीदी प्रभारी नहीं हूँ, मेरे को गिनती के लिए करके रखा गया है। और पेमेंट की बात है तो अभी तक पेमेंट भी नहीं मिली मेरे को। कौन है इस खरीदी केंद्र का प्रभारी? ये तो मेरे को पता नहीं सर, खरीदी केंद्र के प्रभारी कौन है, पर प्रबंधक साहब राजेंद्र ठाकुर जी हैं। तो इस खरीदी केंद्र में जो भी काम है किसके निर्देशन में होता है? जी प्रबंधक साहब के निर्देशों को अनुसार हो रहा है, जो भी खरीदी केंद्र हुआ है, खरीदी हुआ है। तो इतने व्यापक पैमाने पर यहाँ लापरवाही हुई है और जी। गेहूँ सड़ गया है जी, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जो मैनेजमेंट कर रहा है सर, वही है जिम्मेदार। तो